Recording is on. जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग कुछ भी प्रिंट करना चाहते थे, Recording is अलग on. अलग तरीके थे, सब लैंग्वेज में अपना अपना था। ठीक है, ऐसे हैं जेएस में अगर हम कुछ भी प्रिंट करना, कल बेसिक इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे जेएस का कि क्या होता है, कब डेवलप हुआ था, किसने किया था, वो सब हम कल देख ही चुके थे। अब एक्चुअल कंटेंट जो मुझे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है जेएस के अंदर में, क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ कहाँ जेएस यूज होता है, वो सब हम कल डिस्कस कर चुके थे। और कल शायद इसीलिए बोर्ड भी हो गए होंगे, क्या थ्योरी थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो थ्योरी पार्ट्स कवर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे कैसे एम्बेडेड किए समझ आ चुका है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तुमको आता है, कोई भी एक, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन कोई भी, तो जेएस तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर पाइथन आता है तो आसान होगा कि एज इट इज सिंटैक्स मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर जावा आता है तो आसान इसलिए होगा क्योंकि जावा में तुमको बहुत हार्ड लग रहा था काम करने, यहाँ बहुत आसान लगेगा। रीजंस कुछ भी हो, जेएस तुमको आसान ही लगने वाला है, बाकी के साथ अगर कंपेयर करें तो आसान लगेगा। तो चलो करके देखते हैं। बताए थे कि जेएस को सीखने के लिए या यूज करने के लिए हमको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जेएस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे ब्राउज़र्स में ऑलरेडी होते हैं सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, हर एक ब्राउज़र्स में होता है, सभी ब्राउज़र्स जेएस को सपोर्ट करता है। और उसको देखने के लिए हम लोग कंसोल में आके देखते थे, नहीं, कंसोल जो सेक्शन था वो, यहाँ पर हम जेएस के किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई पाइथन का कोड कभी एग्जीक्यूट किए तो पाइथन के इंटरप्रेटर को डाउनलोड करते थे, उसको हम लोग एज ए कैलकुलेटर यूज कर पा सकते थे, याद होगा। अगर किए होगे तो, नहीं किए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जेएस का भी जो ये प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, इसमें हम जो चाहे जेएस का कोड लिख सकते हैं। बट यहाँ लिख के हम करेंगे क्या, हमें तो अपने एचटीएमएल के साथ करना है। देखो अभी चाहे तो जेएस को हम लोग एचटीएमएल सीएसएस के साथ कनेक्ट करके सीख सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि जेएस को तुम एचटीएमएल के साथ कनेक्ट नहीं करो। ऐसा नहीं समझो कि ये फ्रंट एंड का लैंग्वेज है, इसको एज ए लैंग्वेज ही ट्रीट करो, जैसे बाकी लैंग्वेज है, सी प्लस है, जावा, एज इट इज इसको भी ट्रीट करना कि ये भी एक लैंग्वेज है। हम अभी सेपरेट जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे पूरी लैंग्वेज के जैसे, जैसे बाकी लैंग्वेजेज होते हैं। सेम टॉपिक्स आएंगे, बस सिंटैक्स बदलेगा। और उम्मीद है कि तुमको डिफिनेशन पता होना चाहिए। हम पूछेंगे अभी क्या क्या डिफिनेशन होता है, और देखते हैं याद है या नहीं है। जब हम लोग इसको एज ए लैंग्वेज सीख लेंगे, जैसे जावा में क्या हुआ, कोर जावा में हम लोग एज ए लैंग्वेज उसको सीखे, एडवांस में देखे नहीं फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट करें। एंड्रॉयड सीखते तो वहाँ पे सीखते कैसे कनेक्ट करते हैं। एज इट इज यहाँ पे क्या होगा कि हम जेएस को एज इट इज पहले लैंग्वेज के जैसे सीखेंगे, फिर उसको कनेक्ट करने के लिए सीखेंगे क्या। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हम एज इट इज सीखेंगे लैंग्वेज के जैसे तो आसान लगेगा, कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, क्योंकि कनेक्शंस में चीज़ें बदलेगी। तो वहाँ ध्यान दे देना। अभी तो बिल्कुल लैंग्वेज के जैसे सीखना, हम कंपेयर करते जाएंगे दूसरे लैंग्वेज के साथ, और जो भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। अभी बोलोगे सर अगर बार बार आप कोड लिखिएगा तो क्या बार बार आके एग्जीक्यूट कीजिएगा अपने प्रोजेक्ट पे। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार हम एग्जीक्यूट करना अगर नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि कल ही बताए थे कि जो ब्राउज़र्स में जेएस के कोड को समझता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको हम सेपरेट डाउनलोड करके भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिसको हम नोड जेएस के नाम से जानते हैं। नोड जेएस क्या था, एक जैसे बाकी में कंपाइलर्स होते थे, ऐसे ही कंपाइलर समझना, जिसका काम यह है कि जेएस के कोड को अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट करना। वो हमारे ब्राउज़र्स में ऑलरेडी होता है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। बट तुम अपने जेएस के कोड को ब्राउज़र्स पे रीड नहीं रन नहीं करवाना चाहते हो, नॉर्मली अपने आईडी में रन करवाना चाहते हो, तो तुमको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ जाएगा। वो कौन सा है, नोड जेएस। तो सब अपने अपने लैपटॉप में नोड जेएस को डाउनलोड कर लेना, सर्च कर लेना नोड जेएस डाउनलोड। बहुत आसान है, जैसे बाकी है ऐसे ही डाउनलोड करना है, इसको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लोगे, आसान है बहुत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही है, हो जाएगा ना डाउनलोड। जब इसको डाउनलोड कर लोगे, कहीं से भी डाउनलोड कर लो कोई भी एप्लीकेशन से, जब डाउनलोड हो जाएगा तो बाकी के जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट में आके पूछना कि नोड तुम्हारा वर्जन क्या है बताना। जैसे जावा इंस्टॉल किए थे तो जावा सी पूछ रहे थे ना, यहाँ पे नोड ही है तो हमेशा हम नोड लिखेंगे, और नोड से पूछेंगे कि जल्दी से अपना वर्जन बता दो तो कौन सी है।
हमारे में है वर्जन, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। तो इसमें इंस्टॉल्ड है तो वर्जन बता रहा है, नहीं होता नहीं बताता। तुम्हारे में अभी नहीं होगा तो नहीं बता रहा होगा। नोड इंस्टॉल्ड है तो अब हमको जेएस के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउज़र पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अभी हम जाएंगे ब्राउज़र्स पे थोड़े से कोड को एग्जीक्यूट। कंसोल डॉट लॉग में हम कुछ भी लिख रहे थे तो वहाँ कहाँ पे प्रिंट हो रहा था ये, यहाँ पे जो कंसोल मेनू था यहाँ पे। बोलोगे ऐसा कोई वेबसाइट तो अभी तक नहीं देखे सर कि हमको कंसोल में आके कुछ देखना पड़ता था। कोई वेबसाइट यूज की होगी कंसोल में जाके देखो डेटा, नहीं ऐसा तो नहीं था। फिर किसके लिए कंसोल को यूज करेंगे, डिबगिंग के लिए यूज करते हैं। कभी कभी हम जब प्रोग्राम्स लिखेंगे तो चलेगा नहीं हमारे अकॉर्डिंग। अब हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो हमको ढूंढना तो पड़ेगा ना कि कहाँ पे एरर है, क्या इशू आ रहा है। तो ढूंढने के लिए उसको प्रिंट करना पड़ेगा बार बार। जैसे जावा में क्या करते थे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन का यूज करके बोलते हुए कि यहाँ तक चल रहा है कि नहीं, चेक ऐसे ही करते थे। ये ऑब्जेक्ट में देखिए क्या आया है, डेटा आया नहीं है, प्रिंट करके देखते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही अगर हमको डिबगिंग करना होगा तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे और डिबगिंग कर करके काम करेंगे। वेबसाइट्स में इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जब नोड के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे भी प्रिंट करना पड़ेगा, देखेंगे तो सही। एक्चुअल में मुझे बताओ, अगर जिसने भी एडवांस जावा पढ़ा, क्या कहीं पे भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज हुआ एडवांस जावा? नहीं, कोई काम भी नहीं था। बट फिर भी सीखे, प्रिंट करेंगे तभी तो दिखेगा आउटपुट। समझो कि अगर कोर जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन नहीं यूज करते और सिर्फ बताते जाते कि ऐसा प्रिंट होता होगा, कैसे समझते? हो सकता था? नहीं, देखना पड़ता है। तो देखने के लिए लॉग का यूज करें। क्या एक यही तरीका है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। अभी सबको देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कंसोल डॉट लॉग देखिए, अभी कौन सा, कंसोल डॉट लॉग। जो भी चीजें इसमें लिखे हैं डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के अंदर में एज इट इज प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जेएस के अंदर में स्ट्रिंग को हम डबल कोट और सिंगल कोट किसी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रिंट हो गया क्या? हाँ बिल्कुल हो गया। और एक कंसोल डॉट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो एक वार्निंग, वार्निंग के लिए वार्न का मैसेज आएगा, वार्निंग के लिए दे दोगे। इसको भी तुम लिखोगे एज इट इज, इसमें भी हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क होगा, देखना क्या फर्क होता है। मैसेज तो प्रिंट हुआ, पहले भी हुआ था। जैसे वार्निंग देते थे तो हम लोग वार्निंग का सिंबल यही था। तो जब वार्निंग के थ्रू भी दोगे तो एज ए वार्निंग मैसेज प्रिंट होगा। जैसे कभी कभी तुम चाहोगे कि नहीं कंसोल में वार्निंग प्रिंट कर, देखो यहाँ पे वार्निंग आ रहा है। तो वार्निंग मैसेज प्रिंट करने के लिए वार्न का यूज कर सकते। कभी कभी तुमको एरर प्रिंट करना होगा तो रेड कलर में दिखना चाहिए एरर के जैसे। तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट एरर, हिला एरर में कोई मैसेज दे दो, देखो ये एज ए एरर प्रिंट होगा। हो रहा है जब एरर प्रिंट, तो वार्निंग में हम देना चाहेंगे तो वार्न में यूज कर सकते हैं। कंसोल डॉट एरर से एरर के जैसे, कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल मैसेज प्रिंट करने के लिए। समझ आए? अभी फिलहाल वैसे हम कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे, बट इन सबको यूज करेंगे अगर हमको कुछ स्पेसिफिक जैसे एरर ही प्रिंट करना होगा, हम चाहते हैं उसको एरर दें तो इससे कर देंगे। ओके, समझ आया तीनों? एक होता है अलर्ट, क्या अलर्ट, अलर्ट लिखे और इसमें कुछ मैसेज दिए तो अलर्ट का काम क्या होगा, पॉपअप शो कर देना। जैसे इसको करेंगे देखना एक पॉपअप शो करेगा। क्या पॉपअप शो? तो अलर्ट का जब यूज करेंगे तो वो पॉपअप शो करेगा। कभी कभी हमको पॉपअप दिखाना पड़ सकता है तो अलर्ट का यूज कर लेंगे। कभी कभी मुझे यहीं पे कोई कंटेंट राइट करना पड़ सकता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई कंटेंट राइट करना चाहते हो तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा तुमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से। किसके नाम से? डॉक्यूमेंट्स के नाम से। इसके पास एक राइट मेथड है। ठीक है, इसमें कोई डेटा देके अगर तुम इंटर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा वहां पे। हो गया क्या? प्रिंट हुआ यहाँ पे। तो प्रिंट करने के लिए जेएस में बहुत सारे तरीके हैं, ढेर सारा तरीका देखिए। और भी है क्या, आगे और भी मिलेगा, बट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा उतना, क्योंकि ये तो हम बस मैसेज प्रिंट करेंगे और ऐसा तो काम पड़ेगा नहीं। हाँ, डिबगिंग करेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। एरर्स को प्रिंट ऐसे करना, वार्निंग देना है तो ऐसे देंगे, नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना है तो इस तरीके से करें। समझ आया? ओके, तो हम अलग अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हम प्रिंट करने के लिए सीख चुके हैं तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम अपने जेएस वाले कोड पे और इसको एग्जीक्यूट कर करके देखते हैं। देखो नोड इंस्टॉल कर चुके हैं, और नोड इंस्टॉल कर चुके हैं तुमको बताए थे मेरा जो टर्मिनल होता है वो एज ए कमांड प्रॉम्प्ट में ही काम करता है। जब हम लोग गिटहब पढ़े थे वहां पे भी देखे थे,
जो कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे थे वो यहाँ से भी कर रहे थे, हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं हो। एक काम करो, इसको तुम कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करके देख लो। हाँ कहाँ गया, ये रहा मेरा फाइल जेएस के अंदर में। ओपन करते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एक मिनट इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करो, इसी लोकेशंस पे है ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर में हम लिखे क्या थे, कंसोल डॉट लॉग में ये मैसेज। अगर इसको रन करना होगा ना कमांड प्रॉम्प्ट पे जेएस के कोड को, अगर तुम नोड इंस्टॉल कर लियो, क्या कियो, नोड इंस्टॉल कर लियो, तो नोड को नोड के नाम से ही बुलाएंगे, इसके नाम से हम बुलाए और वो फाइल दे देंगे, क्या नाम है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जावा में भी ऐसे ही कंपाइल करते थे, बस वहां पे कंपाइल अलग करना पड़ता था, रन अलग करना पड़ता था। यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार लिखोगे नोड के साथ आउटपुट मिल जाएगा। यही लिखे थे क्या, सही है ये, हाँ या नहीं? बहुत आसान है अब जीएस तो बाकी के कंपेयर में, ना कंपाइल ना रन कुछ नहीं, ये लिखे हो गया। और बीएस कोड में तो और आसान हो जाता था, यहाँ पे भी आके अगर हम वो लिख दे तो काम होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये भी तो एक कंपाइलर ही है, या ये भी एक कमांड प्रॉम्प्ट भी है। तो यहाँ पे भी लिख दो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, आया मैसेज क्या? तो यही मैसेज तो हमारा आउटपुट में भी यहाँ पे आ रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक। तो अब हम नहीं चाहेंगे कि ब्राउजर्स पे जाके बार बार रन करें, हम चाहते हैं यहीं पे पहले जेएस सीख ले, फिर जाएंगे ब्राउजर्स पे भी देख लेंगे क्या काम है। एक जगह सीख ले, उसको कहीं पे भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग जगह से जेएस के कोड को रन कर सकते हो, हाँ लेकिन नोड जरूर इंस्टॉल कर लेना, नहीं करोगे तो इशू आएगा, ठीक है। डन, बोलोगे सर और कोई शॉर्टकट है? हाँ है ना, डायरेक्ट रन पे क्लिक कर दूं तो भी तो रन हो जाएगा। इंटरनली वो भी तो यही करता था, इंटरनली वो भी तो यही कर रहा था, तो डायरेक्ट रन कर लेंगे। क्या पूरा लोकेशन के साथ बता दिया, हुआ तो वही ना, हमको करना नहीं पड़ा। तो अब एक काम करते हैं, इसमें जो भी चीज करना होगा जेएस का कोड डायरेक्ट लिख लिख के यहीं पे रन करके समझ लेते हैं, क्या जरूरी है मुझे ब्राउजर्स पे जाके रन करने का। हाँ बेटर होगा कि हम ब्राउजर्स पे करें, बट बार बार अभी ब्राउजर्स पे जाए टाइम क्यों बर्बाद करें, सीख लेते हैं, जब करना होगा ब्राउजर्स पे करेंगे, क्योंकि हमको पता है चाहे यहाँ रन करो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे करो कि ब्राउजर्स पे करो, आउटपुट तो वही आएगा, काम तो वही होगा जो हम करेंगे। तो यही सीख लेते हैं, कोई इशू, या चाहते हो कि हम ब्राउजर्स पे ही सीखें? क्योंकि अगर कोई यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे होगा तो वो बार बार ब्राउजर्स पे दिखाता होगा। बताओ क्या करना है, प्रोजेक्ट्स पे जाना है तो हमको क्या, यहाँ पे आएंगे बार बार रन करेंगे, दिखाएंगे कंसोल में ले जाके, यहीं पे देखोगे आउटपुट वही रहेगा, आउटपुट तो वही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, और इंट्रो अगर हमारा हो चुका है तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे बाकी लैंग्वेज में थे सेम ऐसे ही पहला टॉपिक से मुलाकात हुआ, और वो था मेरा आइडेंटिफायर्स। और हमको पता है कि तुम लोग आइडेंटिफायर्स के बारे में जानते हो क्या होता है। कौन बताना चाहोगे आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर क्या होता है, कौन बताना चाहोगे? पहली बार नहीं ना सुन रहे हो कोई? मुस्कान पहली बार सुन रही हो आइडेंटिफायर? नाम तुम्हारा क्या है पता है? हर किसी का नाम होता है, नाम किस लिए रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी हमको किसी किसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अब वो कौन होगा आगे देखेंगे। वो हो सकता है वेरिएबल्स हो, फंक्शंस हो सकता है। तो जब भी हमको किसी को आइडेंटिफिकेशन करना होगा एक नाम देते हैं ना, उसको नाम होता है किसी का। तो यहाँ पे भी हम नाम देंगे, और नाम को ही आइडेंटिफायर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर ही बोलते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हम जावा में पढ़ाते तो जावा में, जावास्क्रिप्ट में भी वही होता है, आइडेंटिफायर, अ नेम इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। नाम को ही जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर बोलते हैं, वहां पे भी तो यही बोले थे, बस जावास्क्रिप्ट की जगह जावा बोल दिए थे। पाइथन में आएंगे, पाइथन में वही बोलेंगे, ठीक है। देखो वही लिखे हैं फर्स्ट लाइन, an identifier is the name used to reference variable functions classes or other entities in javascript। थोड़ा सा तरीका बदल दिया हम डिफाइन करने का, बस बोल वही रहे, नाम को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, हाँ या नहीं? और याद होगा जावा में हम कुछ रूल्स बताए थे आइडेंटिफायर्स के, रूल याद है? रूल बताए थे ना, क्या क्या रूल था, एक दो तो बता ही सकते हो। क्या कीवर्ड्स यूज नहीं करेंगे कि करेंगे?
नहीं करेंगे, और नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो वहां जो पढ़ा था सब यहाँ पे भी है, तुम याद नहीं रखे हो तो हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या बोल रहा है कि कैन स्टार्ट विथ ए लेटर। लेटर में क्या आ सकता है, ए टू जेड, कैपिटल और स्मॉल कुछ भी हो सकता है। अब लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते थे, तो वहां पे भी बताए थे। हाँ, यहाँ पे हम डॉलर भी यूज कर सकते, वैसे वहां पे भी कर सकते थे। इन तीनों से हम यूज कर सकते हैं स्टार्ट। डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, बताए थे। कंटेंस कर सकते हो, देखो लिखने का हम तरीका बदल दिया, बट लिख वही रहे हैं कि आप यूज कर सकते हैं ए टू जेड, कैपिटल स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। डॉलर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट यूज कर सकते हैं 0 से 9, लेकिन स्टार्ट मत कीजिएगा, वही लिख दिया, देखो कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ओके। उसके बाद केस सेंसिटिव था, ये भी रूल में था, कीवर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ये रूल्स। जब भी हम लोग नाम रखेंगे किसी का, इस रूल्स को फॉलो करेंगे। हम किसी भी कॉम्बिनेशंस का नाम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये रूल्स फॉलो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे, और पीछे लेट कॉन्स्ट क्या लिखे उसको छोड़ो, माय वेयर अंडरस्कोर से लिखे, डॉलर्स के साथ लिखे, यूजर नेम लिखे, वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। क्या स्पेस दे सकते हैं? नहीं, स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर समझ आया, कोई दिक्कत? अगला टॉपिक क्या पढ़े थे? कीवर्ड्स। बताना कीवर्ड्स क्या होता है? रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड को ही तो कीवर्ड बोल रहे थे, देखो यहाँ पे भी लिखे हैं कीवर्ड्स आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। और रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? तो हर एक लैंग्वेज में कुछ वर्ड रिजर्व होते हैं स्पेसिफिक मीनिंग के साथ। हिंदी इंग्लिश में भी है क्या? कोई वर्ड बताओ जो हिंदी में फिक्स्ड हो, एक भी कोई एक ऐसा वर्ड जो हिंदी में फिक्स हो, जिसका मीनिंग पता हो सबको? कोई वर्ड नहीं है। कौन सा? कलम। इसका मीनिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर किसी खास चीज को डिनोट करता है। अगर कलम बोल रहे हैं तो जब भी हम कलम बोले तो जब भी ये सुनेगा वो पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में समझेगा कि कुछ और समझ लेगा, वही समझेगा। ऐसे इंग्लिश में भी वर्ड रिजर्व होते हैं। इंग्लिश में भी रिजर्व होते हैं ना वर्ड, हर एक लैंग्वेज में होता है। तो जावास्क्रिप्ट को भी हम क्या बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज ही ट्रीट करो, तो यहाँ पे भी वर्ड रिजर्व होंगे, और उसी रिजर्व वर्ड को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। देखो मेंशन भी किया, आर स्पेशल वर्ड दैट आर प्रीडिफाइंड बाय जावास्क्रिप्ट एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। वही बताए थे, बस सेंटेंस हम बदल दिए हैं लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, कि कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे हम आइडेंटिफायर्स के रूप में, नाम रखने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग फिक्स होता है। अगर आप सेम नाम रखिएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक इसमें कीवर्ड्स होता है लेट, बताएंगे अब ये लेट क्या होता है। ये लेट एक कीवर्ड होता है, तो ये लेट एक कीवर्ड है, लेट का एक स्पेसिफिक मीनिंग है जावास्क्रिप्ट में, बताएंगे क्या मीनिंग होता है। और किसी का नाम भी लेट रख दोगे तो जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, वो स्पेशल वाली बात कर रहे हैं कि आप नाम रख दिए, कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल होगा। अब कलम ही बोल रहे हो तो कलम हम किसी का नाम रख दे तो कंफ्यूज नहीं होगे तुम? अगर हम कलम बोलेंगे तो नाम बोल रहे हो कि वो कलम की बात कर रहे हो, तो बोल रहा है कि अब कंफ्यूजन होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। आप एक काम कीजिए ना, जो भी फिक्स्ड कीवर्ड है उसको नहीं लिखिएगा। तो वही तो था रूल हमारा, कीवर्ड समझ आ गया। और जितने भी कीवर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल लेटर्स में, बताए थे। समझ आए कीवर्ड्स? अभी एक एक करके हम देख लेंगे कौन सा कीवर्ड है नहीं है, इसलिए डिस्कस ये नहीं कर रहे हैं कि कौन है नहीं है। वैसे बहुत सारे कीवर्ड्स का नाम तुम जानते होगे, इफ एल्स तो जानते ही होगे, क्लास एक्सटेंड जानते ही होगे, रिटर्न जानते ही होगे। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो तो ये सब वहां पे मिला ही होगा, यहाँ पे वही मीनिंग होगा। आगे चल के देखेंगे हम किसका क्या मीनिंग है नहीं है, ठीक है। अगला आया था वेरिएबल्स। मुझे बताना वेरिएबल्स था क्या? तो वेरिएबल के बारे में बताए थे, मैथ में भी होता था वेरिएबल। क्या होता है मैथ में? वेरिएबल्स किसी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है। एज इट इज जेएस में भी होता है, बाकी में भी होता है, बस फर्क ये होता है कि हम जब कोई जैसे सपोज 10 को स्टोर करना है तो 10 को कहाँ स्टोर करेंगे? मेमोरी में। तो मेमोरी में लोकेशन पे स्टोर होगा, हाँ या नहीं? हाँ, लोकेशन पे स्टोर होगा, तो उसी लोकेशन का हम टेम्पोररी नेम दे देते हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो 10 कहाँ पे था नहीं, हाँ या नहीं? यही बताए थे, याद है? फिर वहां पे हम ये बताए थे कि अब ये ब्लॉक कितना बड़ा बताना है, ये बताने के लिए हम किसको यूज किए थे? डेटा टाइप्स को। नहीं, जेएस के अंदर में डेटा टाइप्स अभी यूज नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। हम नहीं बताते हैं कि ब्लॉक कितना बड़ा नहीं है,
हम बोलते हैं बस हमको एक ब्लॉक बना दो, उसमें हम डेटा रखने वाले हैं, कौन रखने वाले नहीं, जो देंगे वो रख लेना। कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो एक ब्लॉक बना लेता है बहुत बड़ा सा, उसमें रख लेता है। बोलोगे छोटा दे दिए तो बर्बाद नहीं हुआ? हाँ होता है, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, बट मेमोरी उतना हम केयरफुल यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जब डेटा टाइप नहीं बताना पड़ेगा तो तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात है। कैसे? अब डेटा टाइप पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा है ना, ना तो डेटा टाइप पढ़ना पड़ेगा और नहीं हमको वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना। सही है। चलो एक बार एक काम करते हैं, वेरिएबल्स बना के देखते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में तो प्रिंट हो जाता था, तो हम लॉग में प्रिंट करते थे। जो भी चीजें इसमें लिखते थे डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के अंदर में, वो प्रिंट हो जाता था। देखो प्रिंट हो गया, हुआ है नहीं? वेरिएबल्स में हम अपना नाम स्टोर करना चाहते थे, या सपोज 100 को स्टोर करना चाहते थे, तो एक वेरिएबल बनाओ ए में लिखो 10। मैथ में ऐसे ही रखते थे क्या? मैथ में ऐसे ही रखते थे। जावा में पीछे इंट लिखिए सर, आगे सेमीकोलन दीजिए, क्योंकि लाइन इंट करना था। जावा स्क्रिप्ट एक तुम्हारे लिए अच्छा लेके आया, क्या अच्छा फीचर्स लेके आया। वो क्या है कि बोला कि सेमीकोलन ना, बाकी लैंग्वेज वाला बोल रहा था कि देना कंपलसरी है। सेमीकोलन किसके लिए देते थे? लाइन इंट करने के लिए। जेएस क्या बोला, ये हम आप पे छोड़ देते हैं, आपका कभी मन करेगा तो दे दीजिएगा, नहीं मन करेगा तो मत दीजिएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलोगे फिर समझेगा कैसे? अच्छा वो बात की बात है, फिलहाल ये बताओ तुम्हारे लिए अच्छी बात है? तुमको मन होगा तो देना, नहीं मन होगा तो नहीं देना, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएस में उसे एरर बहुत कम ही आएगा, ये तो अच्छी बात है। ठीक है। और बोला डेटा टाइप आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। अब तो बोलोगे सर मैथ में इसमें हमको फर्क ही नहीं दिख रहा है, मैथ में भी ऐसे लिखते हैं, क्या ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा, करके देख लो। लॉग में ए प्रिंट करेंगे तो मिलना चाहिए था डेटा, हर जगह ये। हाँ बिल्कुल, इसको रन करके देखो ना, डेटा मिलेगा। ये सही है। तो बोलोगे सर बेकार आप जावा जावा इतना दिन से पढ़ा रहे थे, कहाँ इधर इंट कैर फ्लो डबल करवा दिए, उतना रेंज भी पढ़वा दिए, ये याद करो याद करो। सेमीकोलन से पीछा नहीं छुड़वा रहे थे, छूट जाता था तो इरर पे इरर। देखो यहाँ सेमीकोलन दे दिए, मन किया तो बोलोगे हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ मन कर रहा था नहीं, नहीं दे देते हैं, नहीं उदास लग रहा है दे देते हैं, दे दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट तो आएगा ही। ये सही है। कभी छूट भी गया तो कोई फर्क नहीं, दे भी दिए तो कोई फर्क नहीं। सही है ना? तो सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? अच्छा मैंडेटरी नहीं है तो हम दे कि नहीं दे, हमारे मन पे चलेगा कि देखनी। वैसे अच्छा रहेगा अगर दे दोगे तो पता चलेगा अच्छा लाइन खत्म होगा, नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे देंगे तो बेटर रहेगा कि हाँ चलो सर लाइन खत्म हो गया। नहीं नहीं दोगे तो थोड़ा हो सकता है कि तुम ही कंफ्यूज हो, जैसे लाइन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हो सकता है ना। तो बेटर है कि दे ही दो, बट जरूरी नहीं है, छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखो। वेरिएबल कैसे बनाएंगे? सही है, आसान है। बोलोगे सर अगर हमको इसमें अपना नाम रखना होता तो किस टाइप का बनाते थे? स्ट्रिंग। अरे तुमको नाम रखना है ना, स्ट्रिंग को कैसे डबल कोट में डालना था ना, डाल दो डबल कोट में, बन गया स्ट्रिंग के लिए। प्रिंट करेंगे तो मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। सही है। बोलोगे सर अगर हम इसको सिंगल कोट में रख देते तो, अरे कोई दिक्कत नहीं, रख दो, जो मन कर रहा है तुम करके तो देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो सही है, जैसे मन कर रहा है रख दो। एक और यूज होता है स्ट्रिंग के लिए, बैकटिक। बैकटिक का यूज करो, इसमें भी कंटेंट रख दो। क्या ये भी काम करेगा? सब काम करेगा, जैसे मन होता है कर दो। जावास्क्रिप्ट तुम्हारे बातों को बहुत इग्नोर करेगा, जैसे बोलोगे वैसे समझ लेता है। इससे आसान क्या होगा फिर? ये काम करने के लिए अगर जावा में आता तो 5-7 लाइन लिख दिए होते अभी तक। और उम्मीद करते हैं 5-7 क्लास के बाद ये दर्शन हुआ होगा तुमको। हुआ था? 5-7 क्लास के बाद जावा में ये मिला होगा तुमको, काफी टाइम बीत गया होगा। यहाँ देखो दूसरे क्लास में मिल गया, और इतना आसान कि लग ही नहीं रहा है कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लग रहा है मैथ में ही बैठे हुए। एक काम करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन एक बार करके देख लेते हैं। एक ए वेरिएबल बनाए, इसमें क्या लिखे 10 रखे, मन क्या तो सेमीकोलन दे दो, दूसरी बार नहीं देना। बी बनाए, बी में 20 रखे, नहीं दे रहे इस बार सेमीकोलन, कोई दिक्कत नहीं। हम बोल रहे हैं सी बनाओ, सी में क्या करो ए प्लस बी कर दो, मन क्या सेमीकोलन दो, नहीं मन कर रहा है मत दो, लॉक करो और बोलो सी को प्रिंट करो, क्या करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, देख लो।
सही है, आसान है नहीं है? तुमको लग रहा है इसमें देख के कहीं पे कि ये मैथ का नहीं लिख रहे हैं? मैथ में ऐसे नहीं करते थे तुम? ये देख के लग रहा ये तो बस प्रिंट करने के लिए था, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। आसान है जेएस? हमको तो लग रहा कुछ ज्यादा आसान हो गया है तुम लोग के लिए, इतना आसान नहीं करना था, नहीं तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। ज्यादा आसान हो गया ना, तो चलो थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते। पाइथन में भी ऐसे ही होता है, पढ़े हो कभी पाइथन? कोई पाइथन पढ़ना ऐसे ही एबीसी लिखना हो जाएगा था, इसलिए पाइथन पढ़ने में मजा आता है सबको। जेएस पढ़ा देते हैं, मन करे पाइथन पढ़ना, 2 दिन में पाइथन पढ़ के रख दोगे उधर, बोलोगे सब तो हमको आता ही है। जेएस पढ़ा रहे हैं, मन करे एक बार पाइथन उल्टा के देख लेना, 2 दिन में बोलोगे हम पाइथन आता है सर हमको। पाइथन में कुछ था ही नहीं, हो क्या रहा है सब तुमको पता ही। तो तुम लोग को आसान लग जाए जेएस, इसलिए अब हम थोड़ा सा इसको हार्ड कर लें। बोला आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ये गलत तरीका है, मत कीजिएगा ऐसे। ऐसे कर सकते हैं बट ऐसे कीजिएगा भी मत। हम आपको क्या बोलते हैं, अरे आप एबीसीडी लिख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कम से कम हमको बता तो दीजिए वेरिएबल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं एबीसीडी पता ही नहीं चल रहा। आप ए में अभी तभी 10 लिखे थे, फिर से ए बना के अब लिख दिए 50। अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए ए में क्या है, अब हम कंफ्यूज कि कौन सी ए की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम क्या किए, 2 बार ये लिख दिए। अब बोल रहा है कब वेरिएबल डिक्लेयर किए, कब रीअसाइन किए, कुछ तो बताइए हमको, पता ही नहीं अब क्या क्या कर दिए। पता चल रहा है कब डिक्लेयर किए थे, कब असाइन किए हैं? कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बोला जब आप वेरिएबल पहली बार डिक्लेयर कीजिएगा, कम से कम हमको बता तो दीजिएगा। ठीक है, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, कम से कम बता के तो कीजिए। छुट्टी मार रहे हो तो कम से कम बता के तो मारो, मारने से रोक थोड़े रहे। ऐसे ही बोल रहा है जब वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो बता के करो, ऐसे ही आओ कब कर रहे हो कब यूज कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा मुझे। तो बोला एक कीवर्ड दे देते हैं आप, कीवर्ड मतलब स्पेसिफिक मीनिंग के साथ रिजर्व वर्ड, एक वर्ड देते हैं आपको, उसका यूज करके हमको ये बता दीजिएगा कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। सही है, कोई बात नहीं। और वो वर्ड है हमारा वेर। क्या? वेर। अरे वेरिएबल करने वाले थे, शॉर्ट फॉर्म में वेर लिख दीजिएगा, थोड़ा मेहनत पड़ेगा और कुछ नहीं। तो जब भी आप कोई वेरिएबल पहली बार डिक्लेयर कीजिएगा तो वेर लिख दीजिएगा और कोई बात नहीं। आउटपुट में कोई चेंजेज आएगा नहीं, कोई चेंजेज नहीं आएगा, बस हमको समझ आ जाएगा कि आप वेरिएबल बनाने वाले। सही है। तो ये रीअसाइनिंग हुआ ना, सारे लैंग्वेज में तो रीअसाइन तो होता ही था ना। रीअसाइन करोगे तो लास्ट वाला वैल्यू ही मिलेगा ना। बट ये बोल रहा है कि पहली बार जब डिक्लेयर कीजिएगा तुमको बता दीजिएगा, पहली बार जब डिक्लेयर कीजिएगा तो बता दीजिएगा कि वेर से यूज कर रहे हैं वेरिएबल। ठीक है। ES6 वर्जन आया था, जब जावा का जो 6 वर्जन आया उसमें एक नया कीवर्ड और ऐड किया गया वेरिएबल्स के लिए। जब जावा का ये जावास्क्रिप्ट का जब 6 वर्जन आया तो बोला बैर से तो आप बना ही रहे थे, बैर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स था, अभी तो बस पहली बार मिले हैं, इससे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छा नहीं लगता। किसी से पहली बार मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नहीं सब तारीफ किया करते, तो हम भी इसका तारीफ कर रहे हैं। तारीफ में क्या कि अब जैसे इसमें कर रहे थे ना, फिर से अगर हम बैर लिख दे तो चलेगा क्या? हाँ फिर से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम। लोग अभी ये क्या बात, अरे यही तो इसका खासियत है, लिख भी दोगे तो अरे तुम्हारा गलती बहुत माफ करेगा, तुमको नहीं लिखना था गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, समझता है तुम नादान हो अभी। सही है। वेरिएबल लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, देखो। बट जब जावा के ES6 वर्जन आया तो 6 वर्जन में जावा स्क्रिप्ट बार बार जावा आ जा रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट और जावा जब पहली बार सुन रहे हो तो तुमको लग रहा होगा कि सेम ही है। पहली बार तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जावा जावा स्क्रिप्ट सेम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इतना ही क्लास में तुमको इतना पता चल गया हो कि नहीं सेम तो नहीं है, सेम है। अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, सेम है तो। बट हमें तो कभी नहीं लगा कि सेम है। आसान कौन सा है? जावा। आसान जावा ही था ना। नहीं, यहाँ इसके इससे मिलने के बाद नहीं। तो अभी पहली बार जब हम बिहार से मिले अच्छा लगा, पता चला बिहार के जैसे काम करने वाला एक और कोई है। जैसे कौन है? तो ES6 वर्जन में एक इंट्रोड्यूस किया गया एक और कीवर्ड्स का, उस कीवर्ड का नाम था लेट। क्या नाम था? लेट। बोला आप अगर आपको वेरिएबल बनाना होगा ना तो आप बैर से भी बना सकते हैं, बैर तो है ही, आप लेट से भी बना सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं। तो बोला कोई फर्क पड़ेगा उससे, नहीं आउटपुट में वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे क्या डिफरेंसेज है, हाँ डिफरेंसेज है, डिफरेंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ऑप्शन क्या क्या वो देख लेते हैं। नहीं, एडमिशन लेने आओगे तो दो चार इंस्टीट्यूट पहले देखे होगे कि पहले कंपेयर ही करने लगे, पहले सोचे यार देख लेते हैं कौन कैसा है, नहीं फिर कंपेयर करेंगे बैठ के घर पे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन अवेलेबल है, फिर कंपेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो वैर से देख लिए, लेट से देख लिए, इससे भी संतुष्टि नहीं मिला तो एक और कीवर्ड दिया कि लीजिए एक और कीवर्ड देते हैं, आप इसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो था कॉन्स्ट कीवर्ड। कौन सा, कॉन्स्ट। तो चलो कॉन्स्ट से मिल लेते हैं, कॉन्स्ट से मिल लिए, रन करो देखो अभी मिल रहा। बोलो क्या फर्क पड़ रहा है सर, अब ये बताइए मुझे इन तीनों में से यूज कौन सा करें, सब पता चल जाएगा कब कौन सा यूज करना है नहीं करना। फिलहाल डिक्लेयर कैसे करेंगे वेरिएबल वो समझ आ रहा, डेटा टाइप तो बताना नहीं था, उससे तो निश्चिंत मिल गया हमको, लेकिन अभी तीन तीन कीवर्ड आ गया। अच्छा कॉन्स्ट कुछ और नहीं, जो जावा में तुम फाइनल पढ़े थे ना वही कॉन्स्ट यहाँ पे है। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ इसका, चेंज नहीं कर सकते। करने का एक बार ट्राई करें, कर दिए, रन करें, एरर दे दिया। क्या एरर दिया, कांस्टेंट वेरिएबल को आप फिर से रीअसाइन कर रहे हैं, समझ आ रहा है, कांस्टेंट यही था। तो बोलो चलो ये कांस्टेंट तो कम से कम अलग है दूसरे से, कांस्टेंट अलग तो है कम से कम दूसरे से, नहीं तो अभी प्रॉब्लम ही हो जाता। एक तो ये दोनों कंफ्यूज करके दे दिया कि किस लिए है, कांस्टेंट तो कम से कम अलग है, समझ आया। थोड़ा सा और बाकी में भी देख ले अब डिफरेंस। जब हम लोग वैर के साथ डिक्लेयर कर रहे थे तो तुम्हें याद है हम दो बार वैर लिख दिए थे तो फर्क नहीं पड़ा था, नहीं पड़ा था। और इसी चीज को दूर करने के लिए तो लेट आया था। बोला फिर से अगर हम लेट लिख के ए लिख देता हूँ, बोला ये क्या बात हुआ। अब एक बार जब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे तो आप दूसरी बार उसको यूज कीजिए, नहीं तो रीअसाइन कीजिए। फिर से हमको क्यों बोल रहे हैं कि ए नाम से ही डिक्लेयर करेंगे, फिर से हमसे क्यों बोल रहे हैं। बैड कीवर्ड इसी पे ध्यान तो नहीं दे रहा था, वो गलत था, वो गलत बात था, वो उसको ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे रहा था। तो लेट वाला देखिए, अगर एक बार आप हमको डिक्लेयर कर दिए हैं तो एक काम कर सकते हैं, आप दोबारा रीअसाइन कर सकते हैं। फिर से मत बोलिएगा कि इस बार भी नया ही है, ये कोई बात हुआ कि हर बार आके हमको बोल रहे हैं कि नया ही है, हमें नया तो नहीं है हर बार, लेकिन वैर इसको इग्नोर कर दे रहा था। एक तो डिफरेंस समझ आ गया कि दोबारा सेम नाम से लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, धीरे धीरे समझते जाएंगे क्या होता है नहीं होता। फिलहाल एक और डिफरेंस समझते हैं जावास्क्रिप्ट का। अच्छा जो बाकी कोड होता था, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या बताए थे कि हमारा जो प्रोग्राम है ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो करता है, टॉप टू बॉटम की तरफ, याद है, हाँ या नहीं। क्या जेएस भी वैसा करता है, तो उसको करने के लिए एक बार हम console.log में कुछ प्रिंट कर करके देख लेते हैं। तीन लाइन लिखे यहाँ पे, जो भी है ऑटोमेटिक आ रहा था दे दी। अब मुझे ये बताओ तीनों लाइन सीक्वेंस में होगा कि कहीं से कहीं होगा। बोलोगे सर कहीं से कहीं होगा, इसका कोई मीनिंग होता है क्या, फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा कब क्या आएगा, नहीं पता चलेगा, नहीं सीक्वेंस में ही होता है, और टॉप टू बॉटम भी यहाँ पे भी होता है, और कुछ नहीं होता है। देखना क्या टॉप टू बॉटम हुआ सीक्वेंस में, आउटपुट यहाँ नीचे आया हुआ है, हुआ सीक्वेंस में, हाँ बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट का भी कोड टॉप टू बॉटम की तरफ सीक्वेंस में ही होता है। डन, कौन सा फॉलो करता है सीक्वेंस, टॉप टू बॉटम की तरफ, याद रहेगा ये भी, हाँ सब में यही होता था, कौन सा नया बात। तो एक बात मुझे बताओ, वेरिएबल बनाए वैर कीवर्ड के साथ एक ए, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बोले ए में क्या डेटा था तो मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, हाँ तभी भी तो मिला हुआ था। तो मुझे ये बताओ, वेरिएबल तो हम डिक्लेयर बाद में किए, लेकिन पहले हम पूछ ले रहे थे बताओ तो ए में क्या है, डिक्लेयर करेंगे थोड़ा देर बाद, पहले मुझे अभी बताओ ए में क्या है, क्या सेंस मिलता है, क्या सेंस हो रहा है इसका। रिएक्ट पढ़ाएंगे पहले मुझे उसका क्वेश्चन बताओ, यही सेंस बन रहा है ना, रिएक्ट पढ़ाएंगे बाद में, पहले मुझे उसका क्वेश्चन बताओ। तो वेरिएबल से ए को हम डिक्लेयर करेंगे बाद में, लेकिन मुझे उसका आंसर बताओ कि ए में क्या है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो।
मिलेगा नहीं मिलेगा, घबराओ मत। जावास्क्रिप्ट क्या बोला था तुमको, नादान समझ के माफ कर दे रहा था तुम लोग को। नादान समझ के माफ कर दे रहा था ना, हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल, नादान समझ के माफ कर दिया। एरर तो नहीं दिया, बोला क्या रे आप ए को तो डिक्लेयर ही नहीं किए, बोला ए को डिक्लेयर नहीं किया, इसको तो ये बोलना चाहिए कि ए मिला नहीं। अनडिफाइंड का क्या मीनिंग होता? अच्छा, अनडिफाइंड के बारे में बैठ के बढ़िया से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम एक भैर की वर्ड नहीं लिख रहे थे तो देख लेते हैं एक बार क्या होता है। नहीं लिखे तो अब बताए ए कहाँ है, पूछ ले ए कहाँ है, नॉट डिफाइंड। तो भैर के साथ जब हम कर रहे थे तो भी तो उसको बताना चाहिए था कि नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड नहीं बताया हमको, बताया नहीं बताया नॉट डिफाइंड। एक बार लेट दे के देखे, उससे भी देख लेते क्या होता है। लेट देंगे तो पता है क्या है, इस बार कुछ और एरर आएगा। नहीं दिए भैर और नहीं दिए लेट थे तो क्या आया था, अनडिफाइंड। भैर दिए तो क्या बोला, अनडिफाइंड। और जब हम लेट देंगे तो बोलेगा रेफरेंस एरर। हाँ हाँ ये चलो अच्छा एरर दे दिया, हाँ रेफरेंस एरर दिया ना, आना भी चाहता है। रेफरेंस एरर दिया कि आप बिफोर इनिशियलाइजेशन इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद यूज कीजिए ना, पहले कैसे कर रहे हैं। ये भी चलने लायक बात है, सही बोल रहा, हाँ या नहीं? एक बार कॉन्स्ट से पूछ ले कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि अलग अलग तरीका है। ये भी रेफरेंस एरर दे देगा, ठीक है ओके। तो वैर के केस में क्या हुआ था, वैर के केस में क्यों नहीं ये सब एरर आया था? तो देखो जब वैर के केस में क्या होता है, जब भी वैर कीवर्ड के साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जब भी वैर कीवर्ड के साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, अभी तो तुम कोड लिख रहे थे, बट जैसे ही तुम रन करने में लगते हो ना, तो उस टाइम क्या होता है, जितना वैर कीवर्ड्स के साथ और लेट कीवर्ड के साथ ये वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, सब वेरिएबल उठ के पहले ऊपर पहुंच जाता है, सब पहले ऊपर पहुंच गया। और जो जो वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पहुंचा, वैल्यू लेके नहीं पहुंच गया था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऊपर पहुंच गया था। तो वैल्यू जब ऊपर पहुंच गया था वैर वाला, तो इसको तो वो पहचान गया था, क्योंकि ये ऊपर, मान लो कि बाद में ये ऊपर चले गया था, ये ऊपर चला गया था, वैल्यू नहीं दिया था, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो। तो अभी उसमें क्या है, कोई डेटा नहीं था, तो बता रहा है अनडिफाइंड। तो ठीक ऐसे ही होता है, जब हम वैर कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर मतलब सबसे टॉप पे। अब जब सबसे टॉप पे पहुंच गया था तो इसको तो जानता था, तो जानता तो है, ये तो नहीं बोलेगा कि हम जानते नहीं। और जब कोई वैल्यू नहीं दिए थे तो बोलता है अनडिफाइंड, उसमें कुछ दिए ही नहीं थे, आप हमसे मांग क्या रहे हैं, आप तो दिए नहीं थे। समझ आ रहा है? और ये जो फीचर्स होता है, इस फीचर्स को हम बोलते हैं जावा में होस्टिंग फीचर्स। क्या जावा में होस्टिंग फीचर्स? होस्टिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग वेयर कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, बाय डिफॉल्ट टॉप पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? टॉप पे। बट उसको एक्सेस करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। क्लियर? होस्टिंग फीचर्स क्या है, समझ आ रहा है? अभी हम बस एक बार नाम बताएं, आगे ये फिर से तुम्हारे पास आएगा, और आएगा हम पूछेंगे तो ये मत बोलना कि सर सुने नहीं है इसका। होस्टिंग जब बोलेंगे तो क्या समझे ना, इसका मतलब वो ऊपर भाग रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे समझ आ गया सब? तो वेरिएबल्स क्या होता है, एक कंटेनर जो स्टोर करता है डेटा की वैल्यू को। कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में? तो वैर लेट कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। एग्जांपल्स कुछ ये रहा। अब जैसे तुम ऐसे डायरेक्ट कर दोगे तो ऐसे करने से क्यों मना कर रहे थे, बता दिए थे। ऐसे भी कर रहे थे, बट इसको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ऐसे मत करना, ये यहाँ पे हम मेंशन कर दिए। देन उसके बाद थोड़ा सा वैर के साथ कैसे डिक्लेयर करेंगे वो बताए, लेट के साथ कैसे करेंगे वो बताए, ठीक है? वैसे ECMA के बारे में बताए थे कल, नहीं बताए थे? देखना उसमें ECMA के बारे में बताए थे, या ES6 इसी को बोल रहे हैं, बताए थे ES6 में आया था शॉर्ट फॉर्म में। ECMA के बारे में बताए थे कि एक स्टैंडर्ड था, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन था जो जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। कांस्टेंट के थ्रू कैसे करेंगे बता दिए, ओके? होस्टिंग का क्या मीनिंग है समझ आया? हालांकि ये डिफाइंस हम फिर से डिक्लेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें स्कोप। स्कोप तो शायद अभी तुमको समझ नहीं आएगा, इसको रहने देना। होस्टिंग क्या था? होस्टिंग मतलब होस्टेड टू द टॉप ऑफ द स्कोप।
कि वो टॉप में पहुंच जाता था, इनिशियलाइज नहीं होता था। इनिशियलाइज नहीं होता था तो अनडिफाइंड से काम हो जाता था, अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देता था वेयर के केस में, हाँ या नहीं। वो स्टेट इसमें भी होता है टॉप पे, लेकिन इनिशियलाइज नहीं होता है। तो इसमें इसको, अच्छा, इस जोन को हम डेड जोन बोलते हैं, इसीलिए बोल रहा था रेफरेंस एरर की आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, डेड जोन। ठीक है, ब्लॉक लेवल्स ये भी, ब्लॉक लेवल्स तो कांस्टेंट में भी सेम ही हुआ था, हाँ या नहीं। अच्छा, रीडी क्लियर कर सकते क्या, हाँ इसको कर सकते थे, रीडी क्लियर कर सकते थे। रीडी क्लियर मतलब सेम नीचे कर सकते थे। इसमें अपडेट कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। दो बार लेट लेट नहीं लिख सकते थे ए में, याद है। डिक्लेयर मतलब तो वही था ना कि दो बार हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसमें बोला ना अपडेट कर सकते हैं ना डिक्लेयर, कुछ भी मत कीजिए, एक बार कर दिए सो कर दिए। कांस्टेंट तो यही बोल रहा था, एक बार आप कर दिए सो कर दिए। इनिशियलाइजेशन नहीं करो, मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कैन बी विद डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन। वेयर में बाद में डिक्लेयर इनिशियलाइज करने की जरूरत है, कर दो, अभी नहीं है बाद में करेंगे। इसमें भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में करना पड़ेगा। अरे फाइनल करना पड़ता था ना, तो कांस्टेंट में बोल रहा है कि इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा डिक्लेरेशन के सामने। ठीक है, क्लियर। बिफोर इनिशियलाइजेशन उसमें बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड था, इसमें रेफरेंस एरर आ रहा था, रेफरेंस एरर आ रहा था, याद है अभी देखे थे। ये पुराना तरीका है, पहले यूज करते थे, ये इंट्रोड्यूस किया गया ES6 में, ES6 में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। हमें उम्मीद है डिफरेंस तुमको समझ आ रहा है कि क्या है तीनों में डिफरेंस। नहीं आ रहा है किसी को तो बता दो। आ गया, आ गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये स्कोप हम थोड़ा सा बताएं, अभी स्कोप को तुम रहने देना, स्कोप हम फिर से आएंगे इस पीपीटी पे तो बता देंगे। कुछ कुछ चीजें छोड़े हैं यहाँ पे, हमें पता है क्या क्या चीज छोड़े, तुम घबराओ मत, हम खुद कवर कर लेंगे रिटर्न बैक आके। अभी हमें पता है तुमको वो चीज समझ नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पीपीटी का जो हेडलाइन देख के तुमको डर लग गया होगा, कोई क्वेश्चन क्या बोलोग। अभी तो आप बोले सर डेटा टाइप होता ही नहीं, अभी हम क्या बोले, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं होता, लेकिन यहाँ तो आ चुका है। ये क्या मीनिंग हुआ, तो अब इसका क्या मीनिंग है नहीं है वो हम कल बताएंगे तुमको, आज नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तो कल देखते हैं कि डेटा टाइप्स का क्या कहानी आ गया आप जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि देख तो नहीं रहते अभी तक। फिलहाल जितना आज किए इतना ट्राई करो करने का, कुछ तो नहीं किया बट बहुत कुछ हो चुका है, तो ट्राई करना इसको करने का। हो सके तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस का एक प्रोग्राम लिखना जेएस के अंदर में, लिख सकते हो शायद, हमें उम्मीद है, और उम्मीद पे तो तुम लोग उतरते ही हो, कर सकते हो। तो एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस का कोड लिख के लेकर, ठीक है। फिलहाल तो ये गया गिटहब पे, और तुम लोग का गिटहब पे पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी दिन हम चेक किए हमको नहीं मिला, तो वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा दिन नहीं होगा शायद। तो उससे बेटर है कि तुम लोग अपना वो कंटिन्यूटी बनाए रखो।